12 हलकों में ज़िमनी इंतखाब मुअख्खर करने की दरख्वास्त का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म। इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला के खत पर ब्रीफिंग दी गई। वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात 90 रोज़ के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद मुशावरत का फैसला किया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरीज, आईजी पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब किया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा इजलास का अहवाल। को ये दरख्वास्त की गई थी कि 16 अक्टूबर को होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उन्हें मुलतवी किया जाए। 16 अक्टूबर को 9 कौमी असम्बली के हलकों में जबकि 3 सूबाई असम्बली के हलकों में इंतखाबात शेड्यूल हैं और वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया था कि इस वक्त जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सिविल इंतज़ामिया के साथ मिल के रेस्क्यू के कामों में मसरूफ़ हैं और ऐसे में इंतखाबात के लिए जो मतलूबा नफरी है वो मुहैया करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए वो खासा मुश्किल होगा। लिहाजा 90 रोज़ के लिए जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ। इस इजलास में जो ख़त लिखा गया था हुकूमत की तरफ से वो उस पर तफसीली मुशावरत हुई, तफसीली गौर किया गया और अब ये फैसला किया गया है इस तफसीली मुशावरत में कि कल जो 3 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं जिनमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी केपी और चीफ सेक्रेटरी सिंध, इन तीनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया है। जबकि इसके साथ साथ इन तीनों सूबों के जो आईजी हजरात हैं उन्हें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल बुला लिया है। कल 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यह अहम इजलास होगा जिसमें चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज सूबों में जो सिक्योरिटी और दीगर सूरत हाल है उस पर कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ सेक्रेटरीज की जो ब्रीफिंग है और जो रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अपना हतमी फैसला करेगा क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई है इलेक्शन कमीशन को कि 90 रोज़ के लिए जो इंतखाबात हैं उन्हें मुलतवी कर दिया जाए। और कल जो 3 सूबों के आईजीज़ हैं और चीफ सेक्रेटरीज़ हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएंगे। 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का एक आला सतह का इजलास होगा और उस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि आया जो ज़िमनी इंतखाबात 9 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के हलकों में शेड्यूल हैं वो 16 अक्टूबर को अपने जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक मुमकिन हो पाएंगे या नहीं। इसका जो फैसला है वो कल 2 बजे होने वाले इजलास में होगा। जी, कल 2 बजे इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास होगा। मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, रावलपिंडी के सिविल जज का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला को इश्तिहारी करार देने की एंटी करप्शन की दरख्वास्त मुस्तरद। सेक्रेटेरिएट पुलिस का वारंट गिरफ्तारी की तामील से इनकार। एंटी करप्शन टीम थाने से वापस चली गई। इस्लामाबाद पुलिस ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए ताउन नहीं किया, एंटी करप्शन टीम की जानिब से ये बताया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज एंटी करप्शन पंजाब की एक टीम जो थी वो थाना सेक्रेटेरिएट दूसरी मरतबा आई और यहाँ पर उन वारंट गिरफ्तारी को जो है उनकी तामील करवाने के लिए यहाँ पर पहुँची। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ना तो हमसे वारंट गिरफ्तारी जो है वो वसूल किए गए और ना ही इस हवाले से कोई अपडेट्स जो हैं वो दी गई हैं, बल्कि नारवा सलूक जो है वो भी हमारे साथ इख्तियार किया गया। जबकि इस्लामाबाद पुलिस है उसके बाद एक मौक़िफ़ सामने आया जिसमें यह कहा गया उनकी ना सिर्फ आमद और रवानगी को रिकॉर्ड पे रखा गया है कि वो यहाँ पर आए और वो जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो हासिल उनसे कर लिए गए हैं। इसके अलावा उनके ये चीज़ तमाम रिकॉर्ड पे और अगर इस पर गलत बयानी की जाएगी तो इस्लामाबाद पुलिस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन पंजाब के जो लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये दूसरी कोशिश थी राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के हवाले से कि जो जुडिशल ऑर्डर है उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। वफाकी पुलिस और एंटी करप्शन के इन बयानात के तजाद पर एक चीज़ वाज़े हो रही है कि जिस तरह सिविल जज की जानिब से एक अहकामात जो हैं वो जारी किए गए लेकिन उनकी तामील जो है वो नहीं करवाई गई, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा है कि वो तामील करवाई गई है। इससे पहले जब एंटी करप्शन की टीम आई थी तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे। जो वारंट गिरफ्तारी थे उसके ऊपर भी मुकदमा नंबर का इंदराज भी नहीं किया गया था, क्योंकि वो मुकदमा नंबर का इंदराज उसके ऊपर मौजूद नहीं था। इसी वजह से उन वारंट्स गिरफ्तारी की तामील
अमल में नहीं लाई गई। आज अब ये सूरत हाल है कि वो दोबारा, उनका ये कहना एंटी करप्शन पंजाब का कि वो अदालत के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि दूसरी कोशिश की गई है कि इस वारंट गिरफ्तारी पर तामील करवाई जाए, ना सिर्फ मुतलका थाना इसको असिस्ट करे और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। लेकिन एक जो इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ सामने है कि अगर एक वफाकी वज़ीर, अगर ये MNA होते तो भी उनकी गिरफ्तारी के लिए स्पीकर असम्बली से पूछना होगा, ना सिर्फ स्पीकर असम्बली से पूछना होगा, ये वफाकी वज़ीर हैं, बल्कि ये वफाकी वज़ीर होने की वजह से इनको काबीना से भी पूछने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है और वो भी वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। लेकिन इस हवाले से कोई भी चीज़ जो है एंटी करप्शन ने पेश नहीं की। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये वारंट गिरफ्तारी हैं जिनकी तामील करवानी है, जिनकी तामील अब मुकम्मल कर ली गई और आमद और रवानगी करने के बाद उनको थाने से जाने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन पंजाब जो है वो अभी भी बज़िद है कि आमद और रवानगी का कोई रिकॉर्ड जो है वो हमसे हासिल नहीं किया गया। जी, अदालत को भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। कमर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची डिफेंस फेज 7 में धमाका, बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। वाकई में 5 मोटरसाइकिलें और 1 गाड़ी को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 8 गैस सिलेंडर और गैस लाइन इंतहाई बुरी हालत में मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक वक़ुए का ताल्लुक सुई गैस और सिलेंडर कंपनी से है। रिपोर्ट मुतल्लिका पुलिस हुकाम को दे दी गई है। इस हवाले से मजीद जो मालूमात हैं वो हमें अपडेट करेंगे शेब बुखारी। जी बिल्कुल सर, मौजूद डिफेंस के इलाके खैबान जामी में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है एक ऑनलाइन फूड की कंपनी की किचन में जो है वो धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो है वो 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको जो है वो फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन अदील अहमद आपको इस किचन का दिखाएंगे कि ये धमाका जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये धमाका सिलेंडर की वजह से, ब्लास्ट होने की वजह से ये हुआ है। ताहम हम देख सकते हैं कि जो किचन का जो सारा सामान है, चाहे उसमें जो है वो चूल्हे वगैरह हों या इसके अलावा दीगर और चीज़ें हों, वो सारी जो है वो बाहर निकल कर आ गई हैं। धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी जिसके बाद जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें जो है वो जाए वक़ुआ पर पहुंची हैं और पुलिस की टीम और रेंजर्स के एहलकार जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊँ, ये तकरीबन 3 मंजिला इमारत है, रिहायशी इमारत है। ऊपर नीचे जो वो 3 दुकानें थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम का ये बताना है कि आया ये धमाका सिलेंडर ब्लास्ट था या फिर गैस लीकेज की वजह से हुआ है। तमाम तर जो वो तहकीकात की जा रही हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द इस पर जो है वो काम किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरी धमाका किस नौयत का था और क्यों हुआ था। जी शेब हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने थर एनर्जी लिमिटेड ब्लॉक 2 और थर कोल माइंस फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। थर कोल मनसूबा इलाके की तरक्की और खुशहाली का प्रोजेक्ट है, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि मनसूबे में चीन के ताउन के शुक्रगुजार हैं। थर के कोयले से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा होगी, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि थर कोल मनसूबा इलाके की तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि थर के कोयले से बिजली पैदावार से मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। इस वक्त जो कोयले के प्लांट लग रहे हैं उससे आलूदगी पैदा नहीं होगी। अगर यहाँ रेल का निज़ाम नहीं होगा तो कोयला किस तरह मुंतकिल करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये सवाल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि माजी में हमारे तरक्याती मनसूबों को वफाक की हुकूमत ने सबूताश किया, मगर अब ऐसा नहीं है। उम्मीद है शहबाज स्पीड से काम होगा और सिंध तरक्की करेगा। इसी तरह काम करते रहे तो तवानाई के शोबे में ग्रीन इनकलाब ले आएंगे। बिलावल भुट्टो थर एनर्जी लिमिटेड ब्लॉक 2 और थर कोल माइंस फेज़ 2 के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये इनकलाब इसलिए हो सका कि सूबाई हुकूमत ने अपना जिम्मेदारी पूरा किया, मगर वफाकी हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते, अगर सैबोटाज कर रहे होते, जैसे हमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया 1-2 साल के लिए, तो बहुत मुश्किल होता हमें यहाँ पहुँचने तक। अब सबसे बड़ा इम्तिहान है कि जो ये सैलाब के बाद और मानसून के बाद जो हमारे लिए, सिंध के लिए, बलोचिस्तान के लिए, जनूबी पंजाब के लिए, DI खान स्वात के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए इतना बड़ा कुदरती आफत आया है कि क़यामत से पहले क़यामत था। तो हम अपने ये इस सैलाब के बाद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगा, आपके साथ की ज़रूरत होगा कि हम चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से ये काम चले।
तो अगर हमने शहबाज स्पीड से ये काम चलाना है तो आपके साथ मैं जानता हूं कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ आप 1 साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो। आगे बढ़ेंगे। कराची के 3 बड़े अस्पतालों का मसला 3 साल बाद हल। जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए इमराज़ कल्ब, कौमी इदारा सेहत इत्फाल शामिल तीनों अस्पतालों का कंट्रोल फिर सिंध हुकूमत के सपुर्द। वफाक ने अस्पतालों की सूबाई हुकूमत को मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कराची के ये 3 बड़े अस्पताल हैं और इनके मसाइल 3 साल बाद हल। जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए इमराज़ कल्ब, कौमी इदारा सेहत इत्फाल शामिल। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशद। जी बिल्कुल, ये कराची के 3 बड़े अस्पताल हैं जिसमें जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए इमराज़ कल्ब, कौमी इदारा सेहत अस्पताल का जो मसला है, 3 साल बाद इन तीनों अस्पतालों का जो मसला है वो हल कर लिया गया है। तीनों अस्पतालों का कंट्रोल एक बार फिर से सिंध हुकूमत के सुपुर्द जो है वो हो गया है। वफाकी हुकूमत ने अस्पताल सूबाई हुकूमत मुंतकली की दरख्वास्त जो थी वो मंजूर कर ली है। अस्पताल 25 साल की लीज पर सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत अस्पतालों के इंतजामी और जो माली मामलात है वो भी देखेगी। PTI दौरे हुकूमत में अस्पतालों का कंट्रोल वफाक ने वापस ले लिया था, जिसके बाद सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो थी वो ठन गई थी और दोनों जानिब से जो थे खतूत भी लिखे गए थे। अब लीज मुआहदे के तहत अस्पतालों की जमीन जो है वो वफाकी हुकूमत के नाम ही रहेगी, जबकि सिंध हुकूमत अस्पतालों में तकर्री और भर्तियां जो है वो कर सकेगी। कल सिंध काबीना का इजलास भी है, जैसे सिंध काबीना के इजलास में इस हवाले से एजेंडा आइटम में भी शामिल किया गया है इस मामले को, और सिंध काबीना से भी इस चीज की मंजूरी ली जाएगी। जी, सिंध काबीना से भी इस हवाले से मंजूरी ली जाएगी। मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर्स की कमी कैसे होगी पूरी? हुकूमत परेशान। खजाने में $13.5 अरब डॉलर, $3 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट भी शामिल। $3 अरब डॉलर से अदायगियां सर पर। LCs खोलने का खर्च भी अपनी जगह मौजूद। दिसंबर 2022 में $1 अरब डॉलर की बॉन्ड्स मेच्योरिटी अदायगियां करना होंगी, ऐसा बताना है वजारत खजाना का। पेरिस क्लब ममालिक को रवा माली साल के दौरान 1.17 अरब डॉलर की अदायगियां करना होंगी। डॉलर्स की कमी कैसे होगी पूरी? इस हवाले से हुकूमत परेशान। खजाने में $13.5 अरब डॉलर, $3 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट भी शामिल। $3 अरब डॉलर से अदायगियां सर पर। LCs खोलने का खर्च भी अपनी जगह मौजूद। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सर, बताइएगा इस हवाले से। जी, एक जानिब तो डॉलर की कमी है और मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $13.5 अरब डॉलर तक हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये देखने में आ रहा है कि $3 अरब डॉलर से ज़ायद की अदायगियाँ भी करनी होंगी। दिसंबर 2022 में $1 अरब डॉलर के बॉन्ड्स मैच्योर हो जाएंगे, जिनकी अदायगियाँ 5 दिसंबर से शुरू कर दी जाएंगी। और ज़राए की जानिब से जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड 1 मंथ तक ये इंस्टॉलमेंट में पैसे अदा किए जाएंगे। इसके अलावा $1 अरब डॉलर से ज़ायद की LCs भी अभी पेंडिंग में है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की कमी के बाइस ही नहीं खोली थी। अब ये 50,000 डॉलर की जो LCs है, तकरीबन 4,000 से ज़ायद LCs खोली जाएंगी, जिनके लिए $20 करोड़ से ज़्यादा की रकम दरकार होगी। इसी तरह पेरिस क्लब के कर्जे रीशेड्यूल नहीं किए जाएंगे और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया जा रहा है कि रवां माली साल के आइंदा जो 3 तिमाही रहती हैं, इनमें 1.17 अरब डॉलर की अदायगियाँ की जाएंगी, जबकि पेरिस क्लब के मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर के कर्ज अदा करने हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को तकरीबन 3.25 अरब डॉलर की ज़रूरत है और जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 13.5 अरब डॉलर तक महदूद हैं, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब की जानिब से भी सेफ डिपॉजिट की मद में रखवाए गए हैं, जिनको पाकिस्तान कर्ज अदायगियों के लिए या LCs खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो 9वें जायज़े के लिए मुज़ाकरात 25 अक्टूबर से शुरू होंगे, उसमें पाकिस्तान ये दरख्वास्त करेगा कि IMF पाकिस्तान को अगली किस्त जल्द जारी कर दे, ताकि ये जो अदायगियों का बोझ है इसमें कुछ कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ वज़ारत ख़ज़ाना हकाम इस सिलसिले में परेशान भी हैं कि 3.25 अरब डॉलर की अदायगियाँ करने से जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मज़ीद कम होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिलिबरेटली नहीं जा रहा, लेकिन हमारा किराया बाकी जो हमारी मद्दे मुकाबले एयरलाइंस हैं जो भी होंगी उनसे कम होगा पाकिस्तान से इस्तांबुल के लिए। PIA के किचन्स सबसे जो वर्स्ट था वो लाहौर था, पता नहीं किसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, खाने का कोई मयार नहीं था। तो वो अब मेरा ख्याल है नया कॉन्ट्रैक्ट कंपेटिटिव
बिडिंग के बाद अवार्ड अब तक हो चुका होगा और मुझे बताया गया किसी रिनाउंड पार्टी को मिला है जो जिनका अपना बड़ा ब्रांड नेम है। जो हमारा कराची का किचन है जिसमें 600 लोग काम करते हैं, उसको मैंने विज़िट भी किया था और वक्तन फ़वक्तन अब वहाँ पे चेंज भी कर रहे हैं। वहाँ भी खाने का मायार पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है। इसको अभी PIA को मज़ीद इम्प्रूव करना है। जो हमारा पिंडी का किचन है वो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका एयरपोर्ट से, लाने ले जाने में उसका। अहम खबर शामिल करें। ऑडियो लीक्स के मामले पर इमरान खान का अदालत जाने कह दिया। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है, ये कहना है इमरान खान का। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरे घर की महफूज लाइन को भी टैप किया गया। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। यासिर बताइएगा क्या कहना है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑडियो लीक्स के मामले पर? जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ऑडियो लीक के मामले पर अदालत जाने का अंदिया दे दिया है और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। ऑडियो लीक्स ने वजीर आजम ऑफिस हाउस की मुकम्मल जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवालात भी उठा दिए हैं और बतौर वजीर आजम जो मेरे घर की महफूज लाइन है उसको भी टेप किया गया है। अदालत ऑडियो लीक्स के मुस्तनद होने या ना होने पर फैसला करे, साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया और उन्होंने कहा कि अदालत मामले पर JIT बनाए और आलमी एजेंसी की मामले से तहकीकात की जाए कि जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं आया वो मुस्तनद है या फिर वो फेक है। और इसके साथ साथ ये एक अहम सिक्योरिटी रिस्क है कि मेरे घर की जो एक महफूज लाइन होती है जिससे वजीर आजम जो है वो खसूसी तौर पर अगर किसी से बात करना चाहे तो की जाती है, उसकी कोई भी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग की गई, उसके ऊपर भी तहकीकात जो है वो करवाई जाए। जी ठीक है यासिर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। PTA रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि नवाज शरीफ TV पर बैठकर किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे। आपने उसामा बिन लादेन से पैसे ले लिए मगर एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। उन्होंने MQM से कहा कि आपको आपका गवर्नर मुबारक हो। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ओ भाई, अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक उसामा बिन लादेन को भी कह देता जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे बेनज़ीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, उसको आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा? और फिर आप बैठ के TV के ऊपर ऐसे शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे किससे थे शिकवे शिकायत? किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे? यानी जुडिशरी से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे। हमारी तो बनती नहीं ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे। पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था। आपको आपका गवर्नर मुबारक हो, मिल गया ना आपको आपका अपना गवर्नर, अपना ही है ना। आप ही ने आपकी एक शर्त थी ना गवर्नर हमारा हो, फिर आपने एक शर्त थी कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारा हो, तो आपको आपका गवर्नर मिल गया। आपको बड़ी मुबारक हो आपके गवर्नर की जो आपको मिल गया, आपके अपनों में से है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में डेंगू के मजीद 280 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर से 102, रावलपिंडी से 79 और गुजरांवाला से 36 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पंजाब में अब तक रिपोर्ट होने वाले मजमूई केसेस की तादाद 9208 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ सिंध में 351 केसेस सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिर्फ 247 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 254 केसेस और बलोचिस्तान में डेंगू के मजीद 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।